हेलो एवरीवन, वेलकम टू शक्ति द डिस्कवर। आज 3 सितंबर 2021 है और 3 सितंबर 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैग्सेसे पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 लोगों को। अब नोबेल पुरस्कार आया, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया है। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण माने जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कारों से हाल ही में 5 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये 5 लोग बांग्लादेश की वैक्सीन विज्ञानी डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद आजम साकिब, फिलीपींस के रॉबर्टो बेलन, अमेरिका के स्टीवन मुंशी और इंडोनेशिया के वॉचडॉग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस फिनटेक सेवा कंपनी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क का 4.7 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेयू। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फिनटेक सेवा कंपनी पेयू ने हाल ही में भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क का 4.7 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है। इस अधिग्रहण के साथ यह वैश्विक स्तर पर कुल भुगतान मात्रा के आधार पर अग्रणी ऑनलाइन भुगतान प्रदाताओं में से एक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में 54.32 लाख लोगों को कम से कम एक डोज दी जा चुकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 17 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके की 2 डोज दी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंकज कुमार सिंह। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में आईपीएस के 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि उनके बैच के साथी संजय अरोड़ा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इन दोनों ने 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएस देसवाल से पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कौन सा आईआईटी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। यह ई सोर्स अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस के रूप में कार्य करने के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में और कश्मीर में पंचायती राज्य संस्थानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेंगोंग झील। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लद्दाख में सांसद जमयांग
तेसरिंग नामग्याल ने हाल ही में लेह को पेंगोंग झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है। 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्रे से गुजरने वाला सड़क का यह हिस्सा विश्व का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। इसका निर्माण भारतीय सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व नारियल दिवस। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व भर में विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में नारियल के महत्व, इसके उपयोग और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नारियल के स्वास्थ्य लाभ कई हैं। यह हमें कई समस्याओं को दूर कर सकता है। नारियल हाइड्रेशन के साथ स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय नौसेना और किस नौसेना ने अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्जीरियाई नौसेना। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना और अल्जीरियाई नौसेना ने हाल ही में अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। इस अभ्यास में स्टेल्थ शिप INS तबर ने देश का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अल्जीरिया का प्रतिनिधित्व इसके नौसैनिक जहाज ANS एजगर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यह लास्ट क्वेश्चन है। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। श्रीलंका ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है, क्योंकि श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है, जिसकी वजह से श्रीलंका आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गया है। साथ ही श्रीलंका की सरकार ने खाने की जमाखोरी पर जुर्माने को भी बढ़ा दिया है। थैंक यू। आज का करंट अफेयर्स इतना ही।